हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब तक के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नेचर में इतने ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहला रीजन था कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दूसरा उसका जो था रीजन जो क्या था डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सोन बाई कार्बन, दैट इज sp sp2 sp3। फिर हम लोग टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखा था। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी देखना बता दिया था। टोटल नंबर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके भी नंबर कैलकुलेट करना बता दिया था। और फिर कुछ उस पर हम लोग ने एग्जाम्पल भी किया था। ठीक है, तीसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने का सबसे बड़ा रीजन है कि प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए पहले आप समझो ये BLN से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ चुके थे कि हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, स्ट्रक्चरल फार्मूला से एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन से। अगर ये BLN है, आप ध्यान से देखो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अगर आप इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा C C C एंड C, ये आ जाएगा। अब इस BLN में ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे आपको लगा दूं फ्लोरीन एटम, कोई भी एक हेलोजन एटम, आप जानते हो फ्लोरीन है। इस BLN में अगर मैं आपको लगा दूं OH ग्रुप, अगर इसी BLN में आपको मैं लगा दूं NO2 ग्रुप, तो ये हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, इस एटम के लगने से सारी की सारी प्रॉपर्टी इसकी फ्लोराइड वाली होगी, ना कि हाइड्रोकार्बन वाली होगी। इस हाइड्रोकार्बन में अगर OH ग्रुप लग गया है तो अब ये कंपाउंड OH, आप जानते हो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो ये क्या होगा, अल्कोहल का प्रॉपर्टी शो करेगा। इस फंक्शनल ग्रुप में अगर ये कंपाउंड NO2 है तो ये नाइट्रो का प्रॉपर्टी शो करेगा, हाँ या ना। आप जानते हो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं COOH तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगी। तो फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये तो एटम है। अगर आप कहोगे, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ब्रोमीन, तो ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रोमीन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ये क्या है एटम, ये क्या है एटम, ये दो एटम से मिलकर बना है तो ग्रुप ऑफ एटम, जिसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम, ये भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम। मतलब हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो, अगर ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा होता तो ये हाइड्रोकार्बन की कुछ और प्रॉपर्टी होती, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आने से लगाने से अब ये प्रॉपर्टी इस एटम की प्रॉपर्टी से डिसाइड होगी, ना तो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी से डिसाइड होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज शोन बाय दिस एटम, नॉट बाय दिस एटम और ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड ही होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच अटैच विथ कार्बन कंपाउंड विल शो देयर सेम प्रॉपर्टी। वैसे एटम और एटम के ग्रुप जो किसी कार्बन चेन से अटैच होकर के उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी उस अटैच एटम और ग्रुप ऑफ एटम से डिसाइड होगा, उसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो आप लिख लो डिफिनेशन वाइज लिखोगे, लिखना एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू कार्बन चेन, atom and group of atom attached to carbon chain and will change their
will change their chemical property that is called as functional group. Will their change their chemical property called as फंक्शनल ग्रुप। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल में एक्स जिसको बोलते हैं हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, CHO आप जानते हो अल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड OH ये जानते हो एसिड। तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप है। आइए हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप ऐसे अगर बुक में देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप का आयुपेक नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार फंक्शनल ग्रुप से फैमिलियर हो जाए ताकि आपको पता चल जाए कि दो फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कितने कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। कभी कभी किसी कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप दे दे और आपसे पूछे काउंट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो आपको वो भी आना चाहिए। इसलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला मैं लेता हूँ हेलोजन। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप पहला मैं यहां पे लेता हूं बेटा हेलोजन। इसको बोलते हैं एक्स। ये क्या क्या हो सकते हैं? तो ये आपके हो सकते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फंक्शनल ग्रुप आपके हो सकते थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब क्या ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या ये सेम ही फंक्शनल ग्रुप है या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है? तो पहला पॉइंट, दे शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं कोई कंपाउंड लेता हूं और यहाँ पे इसमें Br अटैच है, और अगर कोई कंपाउंड लेता हूं और इसमें अगर Cl अटैच है, क्या दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, इसलिए दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दैट मीन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या होंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर नहीं समझ में आए तो आप यहां देखना, मैं इसी पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन दे दूं और बोलूं इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो आप क्या कहोगे? 2। अगर क्वेश्चन में इसी को क्वेश्चन ऐसा दे दूं, ये Cl, ये Cl, अब कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो दो फंक्शनल ग्रुप तो दो है, लेकिन कितने टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ पे वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फ्लोरीन दे दूं, यहाँ पे क्लोरीन दे दूं, यहाँ पे ब्रोमीन दे दूं, और यहाँ पे भी ब्रोमीन दे दूं। अब इस केस में बोलो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है एंड ब्रोमीन है, ये दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे? 3। क्लियर? तो जितने भी हेलोजन होते हैं वो सब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप देख लो, अल्कीन और अल्काइन। आप सब लोग जानते हो कि 9th-10th से कि अल्कीन और अल्काइन है क्या। अगर किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको अपन बोलते हैं अल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्काइन। तो ये जो है C डबल बॉन्डेड अगर होगा तो क्या होगा? अल्कीन, एंड C ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अल्कीन, इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन। ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट ए मिनट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं
मैं पूछूं इसमें टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? आप कहोगे इसमें एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये कंपाउंड अगर मैं ऐसा दे दूं और अब पूछो इसमें कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो एक अल्काइन है और एक अल्कीन है, दो। मैं एक फंक्शनल ग्रुप का नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझो, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, अल्कीन की अलग प्रॉपर्टी होगी, अल्काइन की अलग प्रॉपर्टी होगी। एक और क्वेश्चन देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर इस कंपाउंड में पूछो टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो ध्यान से देखना, ये एक होगा, ये दो होगा, ये अल्काइन है, ये अल्कीन है, ये ब्रोमीन है, तीन, ये क्लोरीन है, चार, और ये सेम ही है, ये भी बेटा सेकेंडरी है। जो ये अल्कीन है यही अल्कीन है। तो टोटल टाइप कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। ये नहीं होगा, तो टोटल चार टाइप के फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा। नेक्स्ट अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, ये आपका क्या था? अल्कीन एंड अल्काइन। थर्ड फंक्शनल ग्रुप की बात मैं करता हूं, तो यहां पे कर देता हूं अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। आप जानते हो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, एक BLN में समझाता हूं। अगर अल्कोहल को मैं यहां अटैच कर दूं और अगर अल्कोहल को मैं यहां अटैच कर दूं, डिफरेंस क्या है? ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। दिस वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये ले लो, ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है, ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये टर्सरी कार्बन से अटैच है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टर्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब यहाँ पे जो मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल मिल रहा हूँ, ये उस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो OH ग्रुप है वो कितने डिग्री के कार्बन से अटैच है। आप लिख लेना, नहीं है तो पॉज करके लिखना। इफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। इफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। इफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू टर्सरी कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज टर्सरी। ये सारे के लिए होगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, कीटोन है, वो तो नहीं होगा। लेकिन अगर हेलोजन, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम नहीं है, अगर वो प्राइमरी से अटैच होगा तो अपने आप में प्राइमरी कंपाउंड होगा, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी, टर्सरी होगा तो टर्सरी। आप कहोगे क्या सर हेलोजन में ऐसा हो सकता था क्या? मैं कहूंगा ऑफकोर्स होगा। अगर क्लोरीन यहां अटैच है, अगर क्लोरीन यहां अटैच है और क्लोरीन यहां अटैच है, ये जो कार्बन है ये प्राइमरी है, ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है, ये जो कार्बन है ये टर्सरी है। तो जैसे हेलोजन होते तो बोलते हैलाइड, क्लोरीन है तो बोलेंगे क्लोराइड। तो ये 1 डिग्री क्लोराइड है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो क्लोराइड है, क्या ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? नो, इट इज नॉट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट इज सेम फंक्शनल ग्रुप। बट नाम अलग क्यों है? क्योंकि उस फंक्शनल ग्रुप का अटैच कार्बन की डिग्री अलग है। ये हो सकता है कि ये क्लोरीन ब्रोमीन से अलग हो। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, दीज आर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड आर नॉट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट आर ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप।
सिमिलरली अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल, क्या ये अल्कोहल सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो आप कहोगे सर इट इज सेम फंक्शनल ग्रुप। हाँ, बस डिग्री ऑफ अल्कोहल अलग है। हाँ या ना? तो मैं लिख देता हूं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर सेम फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। बिल्कुल, इसको हम लोग सेम फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर करेंगे। अगर नहीं समझ में आई तो मैं इसके कुछ एग्जांपल कराता हूं, आप एग्जांपल से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, टोटल कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? तो देखो सब अल्कोहल ही है, सब क्या है? अल्कोहल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन टाइप। ओनली वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हाँ, डिग्री की बात करोगे तो ये अल्कोहल ये प्राइमरी कार्बन से होगा, तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये क्या है? 2 डिग्री है। बट ऑल आर कंसिडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप। कोई दिक्कत? हाँ, एक कंपाउंड याद रखना फिर आगे। कल के लेक्चर में मैंने बोला था इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है। एरोमेटिक मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। बेंजीन एक 6 मेंबरिंग एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई दिक्कत? अगर ये अल्कोहल ग्रुप डबल बॉन्ड से अटैच हो जाए, बेंजीन से अटैच हो जाए, लाइक दिस इज ए एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है और इसका अलग से हम लोग नाम पढ़ते हैं, इसका नाम होता है फिनॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्या ये अल्कोहल है? नहीं, ये क्या है? एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या बेटा? एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। कोई दिक्कत? फिनॉल जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल। ये अल्कोहल से डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं बोलूं इस पे एक OH लगा हुआ है, इस पे एक OH लगा हुआ है। अब पूछे इसमें कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? तो ये जो OH है इसको अपन बोलते हैं फिनॉल। ये फिनॉल का पार्ट है और ये कौन सा है? अल्कोहल। तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हो जाएंगे? 2। क्लियर? समझ में? आप कहोगे सर ऐसा ठीक है, अगर आप हेलोजन से कंपेयर करा दो अब कहो टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि दोनों सेम है। सिर्फ इन केस ऑफ अल्कोहल जो एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। एंड अल्कोहल आर डिफरेंट देन फिनॉल। अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी होगी वो फिनॉल से क्या होगी? अलग होगी। इतनी बात समझ में आया? हाँ, अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल हो सकते हैं, बट ऑल द अल्कोहल हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप वो अलग नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होने से फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होगी,
बट इसके फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो अल्कोहल ही होगा। अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा भी, तो इन केस ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल के टर्म्स में होगा। क्लियर है? आओ नेक्स्ट में देखता हूं, तुम पढ़ाता हूं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड अमाइंस। अमाइंस जो फंक्शनल ग्रुप है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? अब ध्यान से देखना। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3। तो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, 2 इसके लोन पेयर होते हैं। इसको अपन बोलते हैं अमोनिया NH3। अमाइंस किसको बोलते हैं जनरली? अगर बुक में देखोगे तो अमाइंस बोलते हैं NH2 को। मतलब एक बॉन्ड इधर कार्बन से लिंक हो, एक बॉन्ड अगर कार्बन से लिंक हो और बाकी के 2 हाइड्रोजन अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये NH और इधर कार्बन होगा। इन केस ऑफ अल्कोहल हम जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बोलते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ लिंकिंग विथ कार्बन एटम की बात करते थे कि नाइट्रोजन ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी से अटैच है तो सेकेंडरी, टर्सरी से अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल। बट इन केस ऑफ अमाइन हम अमाइंस को प्राइमरी, यहाँ भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन होते हैं बट हम लोग कार्बन से नहीं देखते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं विथ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 डिफरेंट हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, नॉट 2 डिफरेंट हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन अटैच है 2 हाइड्रोजन से, इसलिए इसको NH2 बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन कब बोलेंगे? जब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन एटम हो, इन दैट केस दिस अमाइन इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। जैसे देखना, ध्यान से समझना, ये NH2 ग्रुप। और दूसरा एग्जांपल में लेता हूं, इस केस में बेटा कार्बन ये है, इस केस में कार्बन ये है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो क्या अपन इसको प्राइमरी अमाइन, इसको सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि यहां भी नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, और यहां भी नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसको भी क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन कब बोलेंगे? जब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो तब उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। व्हेन 2 हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन एटम, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। ना कि डिग्री ऑफ कार्बन पे प्राइमरी बोलते हैं, कितने डिग्री से भी अटैच हो, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। सेकेंड देखना, अगर मैं बात करूं, अगर नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन अटैच हो, लाइक दिस, ओनली 1 हाइड्रोजन, तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। मतलब डिग्री ऑफ नाइट्रोजन इज डिसाइडेड by looking how many hydrogen atom attached to nitrogen atom. If 2 hydrogen are attached then it is called primary, अगर 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और टर्सरी पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं टर्सरी। जैसे एग्जांपल देख लो, इसको अपन क्या बोलेंगे? इधर भी कार्बन, इधर भी, अगर इसका BLN ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 N H CH2 CH3, that is called as secondary amine.
क्लियर। अगर टर्सरी अमाइन की बात करोगे तो ध्यान से देखना, अगर नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं हो और तीनों के तीनों एटम क्या हो, कार्बन से अटैच हो, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। व्हेन अटैच विथ नो हाइड्रोजन एटम, नो हाइड्रोजन एटम। सेकेंडरी अमाइन में मैं यहां लिख देता हूं, अटैच विथ 1 हाइड्रोजन एटम। अगर एक हाइड्रोजन एटम से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। अगर एक हाइड्रोजन एटम से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। 2 से है तो प्राइमरी, अगर एक भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अमाइन। क्लियर। तो जैसे अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हम जब देखते थे तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या नाइट्रोजन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे? तो ऑफकोर्स बेटा ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है। अल्कोहल के जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पहले तो मैं एक लाइन ये लिख दूं, प्राइमरी, secondary and tertiary amines are different functional group। जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन होंगे वो किसके जैसे बिहेव करेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के जैसे। नॉट बिहेव एज आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, इट इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं और पूछूं इसमें कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप बताओ। अब इस कंपाउंड को देखो, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इस नाइट्रोजन को देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये कौन सा अमाइन होगा, प्राइमरी। इस नाइट्रोजन को देखो कितने हाइड्रोजन है, 1, तो ये कौन सा अमाइन होगा, सेकेंडरी। इस नाइट्रोजन को देखो कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, तीनों के तीनों क्या है, कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अमाइन। तो इसमें टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 3 होंगे। अगर टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 3 है तो ऑब्वियसली इस अमाइन को अपन बोलें, इस कंपाउंड में टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लो। अब इस कंपाउंड में देख लो टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। ये डबल बॉन्ड अल्कीन, ये ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ये OH अल्कोहल। ये नाइट्रोजन पे देखो तीनों के तीनों कार्बन है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये 3 डिग्री अमाइन है, और ये जो नाइट्रोजन है ये 2 डिग्री अमाइन है। तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, 3 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन, कितने हो गए, 5। तो आंसर विल बी 5। कोई दिक्कत है? जनरली ज्यादातर बच्चे जब अमाइन फंक्शनल ग्रुप की बात होती है ना तो इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। हाँ, पता तो सबको होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन सेम है या अलग है। कैसे देखते हैं, तो लोग बोलते भी हैं कि अगर एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करते हैं। कोई दिक्कत? आइए इसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से ही देखते हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूं
ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने फंक्शनल ग्रुप है तो पहले डिग्री असाइन कर लो। इस पे एक हाइड्रोजन क्या होगा, सेकेंडरी, एक हाइड्रोजन क्या होगा, सेकेंडरी, दो हाइड्रोजन ये क्या होगा, प्राइमरी। तो अगर मैं बोलूँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो कितने हो जाएंगे, दो, बिकॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस कंपाउंड में बोलूँ तो आप तुरंत देखोगे एक हाइड्रोजन एटम, इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी, बट बेटा ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन से अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ। अगर नाइट्रोजन है तो इसको फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अमाइड। ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अमाइन होने के लिए कभी भी कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप से अटैच नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जीओसी में पूरा यही पढ़ते हैं, नहीं तो आप अभी से सुनते रहो। मैं चाहता हूँ फैमिलियर हो गया आप। सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन को हम लोग बोलते हैं अगर किसी कंपाउंड में ये लिंकेज है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कार्बन अगर बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। और अगर कार्बोनिल कार्बन मॉलिक्यूल में है तो नाइट्रोजन कार्बोनिल कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन कार्बोनिल कार्बन से अटैच हुआ तो इसको अमाइन बोलना बोल करके हम लोग अमाइड बोलते हैं। क्लियर है? आप लिख लेना बेटा, छोटी छोटी बात में जब बोलता हूं तो आप लिखते रहना, पॉज लेना, लिखते रहना। व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच विथ दिस कार्बोनिल कार्बन, उस फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, अमाइड। तो अगर मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात कर दूं, फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड अमाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ अब एन। अब फिर इस एन की कहानी है, तो इस एन पे दो ग्रुप हो सकते हैं। अब इस एन पे अगर दोनों हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइड, अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमाइड, और तीनों में से एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अमाइड। तो ये अमाइड तीन टाइप के होंगे। पहले को बोलते हैं प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड कब होगा, जब सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और एच, मतलब NH2 रहेगा। सेकेंडरी अमाइड कब बोलेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और इधर कोई कार्बन हो। और टर्सरी अमाइड कब बोलेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एन, एक भी दोनों तरफ कार्बन। तो ये अमाइड क्या होंगे, तीन टाइप के अमाइड होंगे। क्लियर, समझ में आया? अमाइन और अमाइड क्लियर है? आओ इसी पे बेस्ट क्वेश्चन करा देता हूं। अगर मैं इसमें कहूं टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखना। ये नाइट्रोजन कार्बोनिल कार्बन से अटैच है तो ये पूरा क्या हो गया, अमाइड। और ये पूरा क्या हो गया, ये 1 डिग्री अमाइन है। क्लियर है? और ये 2 डिग्री अमाइड है, ये 2 डिग्री अमाइड। तो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप DFG निकालना है तो कितने हो जाएंगे, 2। कर लोगे बेटा? चलिए हम लोग उतना ही देखते हैं जितने में अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, रिकॉल कर सके। अगर नेक्स्ट आपसे बोले कि क्या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है या सेम, तो फिर जैसे अमाइन में तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, यहाँ पे भी तीनों क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये तीनों क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कोई दिक्कत? थोड़ा एग्जांपल देख लो इसमें। इस कंपाउंड में देखो नाइट्रोजन किससे अटैच है, नाइट्रोजन किससे अटैच है, कार्बोनिल कार्बन से। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, अमाइड।
और इस नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइड। इस केस में देखो, इस नाइट्रोजन से क्या ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, नहीं, तो ये कार्बन नाइट्रोजन क्या हो गया, 3 डिग्री अमाइन। और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। पहचान लोगे। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा 6th में अल्डिहाइड एंड कीटोन। 6th में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड ही होते हैं, दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे इसमें देखो C डबल बॉन्ड O डबल, लेकिन इसमें एक कार्बोनिल की तरफ, अगर ये अल्डिहाइड में अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, और कीटोन में दोनों तरफ कंपलसरी क्या हो सकते हैं, कार्बन होंगे। दोनों तरफ कंपलसरी में क्या होंगे, कार्बन होंगे। अगर दोनों तरफ कार्बन है तो इसको अपन बोलते हैं कीटोन, और अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। 6th में हम लोग देखते हैं बेटा अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड, और दोनों तरफ वैलेंसी अगर कार्बन से अटैच है, दोनों तरफ कार्बन है तो क्या हो जाएगा, कीटोन। लेकिन अगर नाइट्रोजन आ जाए तो क्या हो जाएगा, अमाइड। कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल देख लो। अब बताओ ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये क्या होगा, कीटोन। C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन के साथ, तो C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होगा, अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन, तो ये क्या होगा, कीटोन। पहचान लोगे कंपाउंड में? नहीं है तो बेटा कुछ और एग्जाम्पल देख लो। चलो अब अल्डिहाइड कीटोन पे फिर एग्जाम्पल देख लो। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, पहचान लो। देखो C डबल, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन। C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होगा, अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, ये भी क्या होगा, कीटोन। तो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये कितना होगा, 2। अगर ये कंपाउंड ऐसा हो जाए, अब अगर आपको पहचानना हो तो ध्यान से देखना, ये C डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड को देखना, C डबल बॉन्ड OH, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से, तो ये हो गया ये अमाइड। पहचानना बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ कार्बन, ये CH3, अगर BLN को एक्सपेंड करोगे तो ये आपका CH3 होगा, तो ये कौन सा होगा, कीटोन। ये कौन सा होगा, अमाइड, और ये कौन सा होगा, अल्डिहाइड। तो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, 3 होंगे। समझ में कर लोगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप देखना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसो, शुरू में स्टार्टिंग के जो लेक्चर होंगे ना बेटा 4-5, आपको थोड़ा बोरिंग लगेंगे। आपको खुद लगेगा कि 3-4 लेक्चर से आप लेक्चर देख रहे हो, कुछ सिलेबस नहीं आ रहा है। आप स्टार्टिंग में रुको, एटलीस्ट 5 लेक्चर तक आप पेशेंस के साथ रुको। आप 5 लेक्चर में अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर लोगे इस सिलेबस से, ऑर्गेनिक से, उसके बाद आप सोच नहीं पाओगे कि आपका स्पीड कितना जल्दी ऊपर जाएगा।
आप किसी भी एग्जाम के लिए बात करो, कोई भी एग्जाम आप लो, सीईटी, जेई मेन हो या नीट हो या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड की बात कर दो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करो, तो ये एग्जामिनेशन आपको एक सीट उसमें क्या करना है, अपने आप को सिलेक्ट करना है ना। लेकिन ये एग्जामिनेशन सिलेक्शन का नहीं है, रिजेक्शन का है। आप कितने पेशेंस के साथ इसको कॉपी पे लिखते हो, करते हो, यही पेशेंस आपको एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये जो कंपटीशन है ना, ये जस्ट लाइक एक लड़ाई है। पढ़ाई तो है ही, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ये लड़ाई है। कितने, और ये लड़ाई आपको अपने आप से करना है कि आप कितने पेशेंस के साथ रुकते हो, कि कोई भी सब्जेक्ट पर हो, आप एक जगह पे कितने देर तक रुकते हो, कितना देर तक पढ़ते हो, आपका स्टडी आवर कितना लंबा होता है, यही आपको अपने आप से फाइट है। आप पेशेंस से करना, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर आप पेशेंस से करो, आप देखना ना आपका सब कुछ फंडामेंटल क्लियर होगा। मैं इसलिए आपको फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ा रहा हूँ कि जब आयुपेक नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कंपोजिट फंक्शनल ग्रुप, मिक्स फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहचानना है। इसलिए जो बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे वो पहले से जानते नहीं है, तो अभी आप पढ़ लो, अब अच्छे हो गए। इसलिए नहीं तो फिर हम लोग भी डायरेक्ट आयुपेक नोमेनक्लेचर ही हेडिंग डालते और वहीं से पढ़ा रहे होते। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड अगर देखोगे तो इसको भी CN लिखते हैं, और अगर आइसोसाइनाइड की बात करोगे तो इसको NC लिखते हैं। इस केस में जो कार्बन चेन होता है वो कार्बन से कनेक्टेड होता है, इस केस में जो कार्बन चेन होता है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है। अगर आप बॉन्डिंग वाइज देखोगे तो C नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होता है, और इस केस में बात करोगे तो नाइट्रोजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, एक केस में अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा। क्लियर है? साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दोनों का दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं, अगर CN है और यहाँ पे NC लिखता हूं, क्लियर, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दे देता हूं, तो आपसे पूछूं टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप DFN की बात करूं तो 3 होगा। अगर एक कंपाउंड ऐसा ले लूं CN, अब पूछो टोटल कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, एक ही होंगे। क्लियर? अब मैं कहूँ टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, तो ध्यान से देखना, ये साइनाइड है, इसको बोलते हैं आइसो साइनाइड, ये भी साइनाइड है, और ये कीटोन है। तो DFG की अगर बात करूं तो 3 होगा। बाद में हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं क्या, नाइट्राइल, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर मैं बात करें 8 में, तो 8 में बात करता हूं मैं एसिड, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, एसिड एंड ईस्टर। एसिड की बात करोगे तो सब लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड OR। आर मतलब अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं। अगर एक कार्बन का अल्काइल है तो मिथाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, 3 का है तो प्रोपाइल। आर को भी कार्बन ही आप समझना। अगर फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं C डबल बॉन्ड OH, इधर बात करूं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोई R ग्रुप, मतलब कोई भी कार्बन ले लेता हूं। ये एक से ज्यादा कार्बन के हो सकते हैं, बस हाइड्रोजन नहीं होंगे। इन केस ऑफ एसिड, the valency of this single bonded hydrogen is satisfied by hydrogen, but in case of ester the valency of single bonded hydrogen is satisfied by carbon। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है। जैसे अगर मैं एक चीज बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये ईस्टर है, लेकिन अगर मैं यहां लिखूं H
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच थ्री। तो ये एसिड है और ये ईस्टर है। ईस्टर को ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, सी एच थ्री ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर? अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और दूसरा एग्जांपल लिख दूं ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ध्यान से देखना, ये बेटा एसिड है और ये कौन सा है? ईस्टर है। कर लोगे? हाँ या ना? ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, फंक्शनल ग्रुप पहचानना। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एसिड। सी डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन की ये वैलेंसी अगर कार्बन से सेटिस्फाइड है, कार्बन से, तो ये क्या हो गया? ईस्टर। और सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन की तरफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? अल्डिहाइड। ध्यान से फिर देखना, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन को अपन बोले थे कार्बोनिल कार्बन। अगर कार्बोनिल कार्बन के साथ ओ एच है तो एसिड। ऑक्सीजन की, कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर कार्बन से सेटिस्फाइड है तो ये ईस्टर, और ये क्या हो गया? अल्डिहाइड। टोटल तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हो जाएंगे? 3। कोई दिक्कत? आप एक बार लिखो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। बताओ क्या है बेटा? तो आप देखो, ये एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन से है, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्टर। अच्छा, अगर ये ले लूँ, तो भी ये क्या होगा बेटा? एसिड, और ये क्या होगा? ईस्टर। आप कहोगे क्यों? सिर्फ आपको ये देखना है, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन से होगी, तो एसिड। कार्बोनिल कार्बन कार्बन की वैलेंसी अगर CH3 से होगा तो उसको क्या बोलते हैं? ईस्टर। एसिड से ही एक डेरिवेटिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड क्या है? नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप ध्यान से देखना, जो भी नंबर आपका चल रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अगर दो एसिड के मॉलिक्यूल और इधर कोई भी कार्बन ग्रुप कुछ भी हो, अगर आपस में कंडेंस होकर के लॉस ऑफ वाटर कर दे, अगर लॉस ऑफ क्या कर दे? वाटर कर दे, तो ये कैसा हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड, ये कॉमन ऑक्सीजन एटम दोनों के लिए हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसी को क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। या इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। वैसा पहचान। तब आप जैसे कोई कंपाउंड है, अब ध्यान से देखना,
इस फंक्शनल ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप बेटा एसिड है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये पूरा ग्रुप अपने आप में, आप ऐसा नहीं है कि इसको कीटोन लोगे और इसको एस्टर लोगे, ये पूरा ग्रुप अपने आप में एनहाइड्राइड होगा। क्लियर? और ये पूरा ग्रुप अपने आप में क्या होगा? एस्टर होगा। कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं जो एसिड डेरिवेटिव है, 9th, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड ध्यान से देखना है, ये किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X आ जाए। X क्या है? कोई भी हेलोजन एटम हो सकते हैं, एनी हेलोजन, इट कैन बी आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर ये अलग अलग, जैसे हेलोजन में हर हेलोजन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप थे ना, तो अगर इस हैलाइड में अगर एसिड फ्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, तो ये सब फिर अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। मैं करके बताता हूं आपको। C डबल बॉन्ड O F, C डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड की जगह होगा फ्लोराइड, ये होगा एसिड क्लोराइड। आगे ले लो, C डबल बॉन्ड O Br, तो ये क्या होगा? एसिड ब्रोमाइड। C डबल बॉन्ड OI, क्या होगा बेटा? एसिड आयोडाइड। क्या एसिड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या सब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे? ऑफ कोर्स दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो सारे के सारे होंगे, दीज आर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। पहचान लोगे? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप देखो 9th में, 10th में बोलते ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। ईथर किसको बोलते हैं? O, दोनों तरफ R ग्रुप होना चाहिए। R ग्रुप मतलब दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, जैसे COO, तो इसको क्या बोलेंगे? ईथर। जैसे CH2, CH3, CH2O, CH3, ये भी क्या है? ईथर। लेकिन अगर यही ईथर अगर रिंग के फॉर्म में हो, अगर आप इसको देखोगे O CH2 CH2 CH3, ये ओपन चेन ईथर है। लेकिन ये जो ईथर है, ये साइक्लिक रिंग के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर। और इस साइक्लिक ईथर को ईथर ना बोल के अलग से अपन एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इपॉक्साइड। ये भी कंपाउंड क्या है? इपॉक्साइड ही है, लेकिन इसको इपॉक्साइड ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? ईथर। ईथर से ही मिलता जुलता एक फंक्शनल ग्रुप है थायोल एंड थायो ईथर। जैसे अल्कोहल को OH बोलते हैं, ईथर को O बोलते हैं। एक देख लो आप, थायोल एंड थायो ईथर। जैसे अल्कोहल को क्या बोलते हैं? OH। थायो वर्ड कभी भी अगर केमिस्ट्री में आ जाए तो वो सल्फर एटम होगा, तभी होगा। क्लियर है? तो थायोल हम लोग बोलते हैं SH को, और ईथर O को बोलते थे ना, तो यहां पे इसको बोले। इफ बोथ द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज सेटिस्फाइड बाय कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? थायो ईथर, लाइक दिस, दिस एंड दिस। और थायोल मतलब Cl, जैसे CSH। क्लियर? पहचान लोगे? तो अगर SH है तो अल्कोहल के जगह OH होता तो OL होता, इसको बोलते OL। तो सल्फर है तो इसको बोलते हैं थायोल। अगर O होता तो इसको बोलते हैं ईथर, अगर S है तो इसको क्या बोलते हैं? थायो ईथर। कोई दिक्कत? आप एक बार ध्यान से देखो, आराम से वीडियो को पॉज करके आप सबको 1 by 1 लिखो, फिर हम लोग आगे इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लो बेटा। अगर ये कंपाउंड ऐसे है,
फंक्शनल ग्रुप पहचानना इन तीनों में, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन और उसकी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को यही बोलते हैं ना, सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ईस्टर। समझ गए, कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। चलो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन है, इससे अटैच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप यही ना, सी डबल बॉन्ड ओ आर, क्या बोलते थे इसको, ईस्टर। आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ये कार्बोनिल कार्बन की इधर भी कार्बन CH3 और इधर भी CH2, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, और ये कौन सा है, अल्कोहल। तो इस पूरे कंपाउंड में ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलते हैं ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप में एक कंपाउंड है, ये कीटोन है और ये क्या है, अल्कोहल। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं बेटा, इसको लेता हूं, ध्यान से देखना। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या आप इसको ईथर ले सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि ये ईथर नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से अटैच है। लेकिन इस कंपाउंड में ये सी डबल बॉन्ड ओ, क्या यहाँ पे होता तो क्या होता, ईस्टर, लेकिन इसके तरफ कोई कार्बोनिल कार्बन नहीं है, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, ईथर, और ये कौन सा है, कीटोन। तो अगर ये ईथर क्या था, ओ दोनों तरफ कार्बन, लेकिन वो कार्बन अगर कार्बोनिल कार्बन का पार्ट हो गया तो वो ईथर क्या हो सकता है बेटा, ईस्टर हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो वो क्या होगा, ईथर होगा। फिर ये स्ट्रक्चर मैंने दिया, इस स्ट्रक्चर में आपको काउंट करने टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, अपने को क्या करना है, DFG काउंट करना है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है। ध्यान से देखना, अब मैं सिर्फ सर्कल कर देता हूं, आप तो समझ जाओगे, इतना तो पढ़ चुके। ये कौन सा है बेटा, NC आइसोसाइनाइड। ये कौन सा है, कीटोन। N नाइट्रोजन के तीनों तरफ 3 कार्बन, और क्या कोई कार्बन कार्बोनिल कार्बन नहीं, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। ध्यान से देखना, क्लियर। ये नाइट्रोजन के 2 कार्बन तो 1 हाइड्रोजन है, इसके दोनों तरफ कोई कार्बोनिल कार्बन नहीं है, तो ये सेकेंडरी अमाइन। ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन। यहां पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर। आप कहोगे सी डबल बॉन्ड ओ, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, और ये SS थायोल। तो देखो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये दोनों कीटोन सेम है, तो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कितने हो गए, 7। फिर से देख लो, ये NC आइसोसाइनाइड, ये नाइट्रोजन, तीनों के तीनों नॉर्मल कार्बन, मतलब कार्बोनिल कार्बन होगा तो अमाइड हो जाएगा, टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ईस्टर, ये कीटोन, ये एनहाइड्राइड, ये थायोल, ये भी कीटोन। यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, आप इसको ध्यान से देख लो। इसको पहचानो डिफरेंट कितने फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे H है, तो ये तो पहला अल्डिहाइड। CN साइनाइड, SH थायोल, क्लियर। इधर इधर बेटा मिट गया ये, इधर देखो कार्बोनिल कार्बन से अटैच, ये नाइट्रोजन, ये 2 1 हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी अमाइड। अगर नहीं समझ में तो इसको ऐसे लिख लो, CH3 सी डबल बॉन्ड O, N पे 1 हाइड्रोजन और इधर पूरा एक R ग्रुप, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइड, क्लियर। ये NC आइसोसाइनाइड, सी डबल बॉन्ड OR, ये कौन सा हो गया, एनहाइड्राइड। तो देखो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका जो डिफरेंट
फंक्शनल ग्रुप होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 6। इस कंपाउंड में देखो ये SH थायोल और S के दोनों तरफ कार्बन है, तो इसको बोलते हैं थायो ईथर। ये आपका थायोल हो गया, ये बेटा थायो ईथर हो गया। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हो जाएंगे 2। इस कंपाउंड में देख लो C डबल बॉन्ड OC, ये पूरा पार्ट तो एनहाइड्राइड हो गया। C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन और ये आइसोसाइनाइड, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 3। समझ में आ रहा है ना। एक लास्ट देख लो C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका अल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड फर्स्ट, कीटोन सेकंड, टोटल काउंट करना है। O C डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया ईथर थर्ड में, अल्कोहल 4 में, 3 डिग्री अमाइन 5th, और NC डबल बॉन्ड O, ये जो हो गया 6th, ये अमाइड हो गया। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए 6th। फिर से देख लो C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है। कार्बोनिल कार्बन दोनों तरफ कार्बन, कीटोन है। O दोनों तरफ नॉर्मल कार्बन, क्या हो गया ये ईथर। OH अल्कोहल, नाइट्रोजन पे 3 कार्बन, टर्सरी अमाइन। कार्बोनिल कार्बन उससे अटैच नाइट्रोजन, तो फिर ये क्या हो गया अमाइड हो गया। तो टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 6। तो आई होप टोटल फंक्शनल ग्रुप से आप फैमिलियर हो गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किया।